ओम शांति, शांति की शक्ति। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। श्री गणेश जी अर्थात श्री गणेश का अर्थ है विघ्न विनाशक। श्री गणेश जी का अर्थ है शुभारंभ। इसलिए कहते हैं कोई भी कार्य का श्री गणेश करो करके। तो गणेश जी जो है इनकी महिमा में कहते हैं कि जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। भाई गणेश जी जो मूर्ति है ये मंगल मूर्ति है। हमारे जीवन में जो भी अमंगल हो रहा है वो गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की मूर्ति, इसको देखकर हमारे जीवन में मंगल हो सकता है। लेकिन मन से अगर दर्शन करते हैं तो मन से दर्शन करते हैं, अर्थात मन से जब हम गणेश जी का दर्शन करते हैं और उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर मंगल होता है। गणेश अर्थात गुणों के पति है। वो गणपति माना गुणों के पति, गुणों के स्वामी हैं। और ये जो गुण है ये हमें भगवान के नज़दीक ले जाते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं गुणों का सागर है। गुणों के सागर को गुणों के पति आकर्षित करते हैं। इसलिए गणेश जी जो है ये शिव के अति प्रिय माने गए हैं और गणेश जी के भी शिव अति प्रिय माने गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि गणेश जी को मंगल मूर्ति, तो उनके गुणों को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी ये साधना से सिद्धि का प्रतीक हैं। भाई उन्होंने शिव की साधना की, इसलिए गणेश जी के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं। वे शिव पार्वती के मानस पुत्र हैं। उनका जो जन्म है ये पार्वती जी के संकल्पों से हुआ है। उन्होंने माता पिता को ही अपना संसार माना था। एक बहुत सुंदर गणेश जी का हम चित्र देखते हैं। वैसे तो गणेश जी के सभी चित्र मनमोहक है, लेकिन एक ऐसा चित्र है जिसमें वे शिव जी को प्यार से आलिंगन किए हुए हैं। वे शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित है। वे शिव की योग शक्ति का प्रतीक है। उस योग शक्ति से उनके जीवन के अंदर सिद्धि प्राप्त हुई है, इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। एक बार देवताओं में आपस में चर्चा हो रही थी कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन, और वे सभी शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा कि जो इस संसार की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा तो वही सर्वपूज्य माना जाएगा। सभी अपने अपने वाहन से परिक्रमा करने निकले। गणेश जी का जो वाहन था वो तो चूहा था, वो तो बहुत धीरे चलता है। लेकिन गणेश जी ये जो है इनके मन में था कि परमात्मा ही मेरा संसार है। उनके दिल से हमेशा ये गीत निकलता था कि दिल के सितार का गाता तार तार है, शिव ही संसार मेरा, शिव ही संसार है। वे हमेशा यही समझते थे कि शिव आपदा हरण, करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का, करो सदा सर्वदा शरमण। तो न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है, परमपिता परमात्मा ही मेरा संसार है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी की परिक्रमा किया, माता पिता की परिक्रमा किया और कहा कि मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, माता पिता ही मेरा संसार है। तो शिव जी ने उन्हें बुद्धि का देवता ये वरदान दिया और कहा कि सबसे पहले अब पूजा तुम्हारी होगी। गणेश चतुर्थी को हम शुभ दिन मानते हैं। उस दिन गणेश जी का आह्वान करते हैं, उनकी जयंती धूमधाम से मनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कोई विघ्न ना आए। वे गुणों के पति है, उन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है। उनके हर अंग से गुण झलकता है। वे गुण जब हम जीवन में धारण करते हैं तो हमारे अमंगल को हरकर मंगल करते हैं। आप देखिए कि गणेश जी का बड़ा मस्तक दिखाते हैं, तो बड़ा मस्तक ये विशाल बुद्धि और बड़ी सोच का प्रतीक है। मस्तक पर तिलक ये आत्मस्मृति का प्रतीक है। उनके सूक्ष्म नयन
ये योग दृष्टि का प्रतीक है, लक्ष्य पर सदा केंद्रित रहने का प्रतीक है। उनका मुख छोटा दिखाते हैं और कान बड़े बड़े दिखाते हैं। अर्थात जीवन में अगर विघ्न विनाशक बनना है तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और आर्ट ऑफ लर्निंग हमारे जीवन में रहना चाहिए। भी बड़े बड़े कान अर्थात हमारे अंदर सुनने की क्षमता रहनी चाहिए। उनकी जो सूंड है वो बड़ी शक्तिशाली है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर फेंक सकती हैं, लेकिन उतनी ही वो फ्लेक्सिबल है। तो उन्होंने ये शिक्षा दी है कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन जीवन में अगर आपका मोल्डिंग नेचर है, अगर आप लाइफ में फ्लेक्सिबल है, तो ही आप हमेशा हर एक के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। वही सूंड उनके परखने की शक्ति का प्रतीक है। फिर हम देखते हैं कि गणेश जी का बड़ा पेट दिखाते हैं। बड़ा पेट अर्थात इतनी सारी बातें उन्होंने सुनी हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों का वो वर्णन नहीं करते हैं, उन सब बातों को अपने अंदर समा लेते हैं। तो समाने की शक्ति ये बड़े पेट का प्रतीक है। और उनका जो वाहन है ये मूषक चूहा दिखाया है। चूहा ये माया का प्रतीक है। कहा जाता है कि चूहा जो है ये फूंक मारता है और काट लेता है, तो जब चूहा काटता है तो पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर माया माना हमारी कमजोरी कब हमारे ऊपर हावी हो जाती है ये हमको पता नहीं चलता है। तो उन्होंने चूहे को अपना वाहन बना लिया है, अर्थात माया को अपने वश कर लिया है। तो इसी प्रकार आप देखो कि उनका शरीर इतना भारी है, लेकिन वो चूहे की सवारी अर्थात वो दिखते हैं भारी है, लेकिन अंदर से एकदम लाइट हैं, डबल लाइट हैं। उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं क्योंकि वे चतुर्भुज हैं। आप देखो कि उनको चार भुजाधारी कहते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो पहला हाथ उनका वरद हस्त है, अर्थात कोई कैसा भी हो उनका वरदानी हाथ, कल्याण की भावना का हाथ सबके प्रति है। एक हाथ में रस्सी दिखाई है जो परमात्मा स्नेह के बंधन में बंधने की और सभी के साथ में स्नेह के सूत्र में बंधने का प्रतीक है। एक हाथ में परशु होता है जो अपनी कमजोरियों बुरी आदतों को वश करने का प्रतीक है। और एक हाथ में कमल पुष्प है। जिस प्रकार कमल का फूल निर्लिप्त रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर जब इन शक्तियों को धारण करते हैं, ये अगर हमारे जीवन के अंदर परशु अर्थात जो भी निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव कर्म है, उसको हम ज्ञान रूपी परशु से ख़त्म करते हैं। वरद हस्त अर्थात हर आत्मा के प्रति दुआएं देना, दुआएं लेना, ये हमारा कर्तव्य होता है। कमल पुष्प अर्थात हम जितना न्यारा रहते हैं उतना ही प्यारा बनते हैं, और जो परमात्मा हमारा पिता है उसकी स्नेह की डोरी में हम बंधे हुए रहते हैं और सारे संसार को स्नेह के सूत्र में बांधते हैं। तभी हम अपने जीवन के अंदर विघ्न विनाशक बन सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन जब हम उनके गुणों की पूजा करेंगे, जब उनकी शक्तियों को जीवन में धारण करेंगे, तो आज हम देखते कि संसार में जो चारों ओर तनाव है, अशांति है, तो तनाव मुक्त होने के लिए गणेश जी का जो जीवन है, ये गणेश जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। भैया आपके जीवन में कितना भी अमंगल हो रहा हो, लेकिन आप गणेश की प्रतिमा को सामने रखो, तो शिव पे समर्पित हो जाओ। गणेश जी के जो गुण है, ब्रॉड माइंडेड, विशाल बुद्धि रहे, दृष्टि हमेशा ज्ञान की दृष्टि रहे, सुनने की ताकत हो, जो हम सुन रहे हैं उसको हम समाएं और अपने जीवन के अंदर डबल लेट रहे। तो जितना हम इजी रहते हैं, जितना सहज रहते हैं, तो कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग मिले सो पानी, और खींच मिले वो खून बराबर। तो जितना हम रिलैक्स और सहज रहते हैं, गुणों को धारण करते हैं, उतना ही हमारा जीवन ये कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रहता है, और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो आइए फिर से हम सभी
गणेश जी के गुणों और शक्तियों को अपने जीवन में अपनाकर सही अर्थ में गणेश चतुर्थी मनाएं। यही परमात्मा की शिक्षा है, यही गणेश जी की हमारे प्रति दुआएं हैं। ओम शांति।